हेलो एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे वीलैन के बारे में, राइट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वीलैन। तो वीलैन क्या है, कैसे काम करता है, वीलैन क्यों क्रिएट करते हैं और वीलैन क्रिएट करने के एडवांटेज क्या हैं और सभी चीज़ के बारे में जानेंगे वीलैन के बारे में। तो यहाँ पे की चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग वीलैन के बारे में, वीलैन की जो भी रूल्स हैं। वीलैन वीलैन का जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वर्चुअल लैन इसको बोलते हैं। ये कहाँ क्रिएट करते हैं? एक फिजिकल मशीन के ऊपर बहुत सारे हम लॉजिकल डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं वीलैन, राइट। तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिए। स्क्रीन विजुअल है आप लोग को और साउंड क्लियर है? प्लीज क्विकली आप लोग मेंशन करिए। ओके। वीलैन का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड वीलैन, राइट। वीलैन कहाँ क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। वीलैन जब हम क्रिएट करते हैं तो अपने नेटवर्किंग डिवाइस लाइक स्विच के ऊपर हम लोग क्रिएट करते हैं। वीलैन जब हमें क्रिएट करना होता है कहाँ करते हैं? स्विच डिवाइस के ऊपर करते हैं। और स्विच डिवाइस कौन सा होना चाहिए? मैनेजेबल स्विच होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले, आपके पास मैनेजेबल स्विच अगर है तो उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजेबल स्विच है। जब तक मैनेजेबल स्विच नहीं रहेगा उसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था, जब डिवाइसेस के क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे तो आपको बताया था मैं कि आपके मैनेजेबल राउटर भी होते हैं, मैनेजेबल स्विच भी होते हैं, राइट। और मैनेजेबल किसे बोलते हैं? जिसके अंदर आपको कंसोल पोर्ट दिया हो, राइट। अगर आपके पास कंसोल पोर्ट है, जो भी आपके राउटर है या स्विच है, तो वो आपका मैनेजेबल डिवाइस है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्विच के फंक्शन को समझते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एक बार इसको क्लियर करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्विच डिवाइस ले लेता हूँ। स्विच, सिस्को स्विच। यहाँ पे मैं एक कोई भी स्विच का इमेज ले लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ। राइट, अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दो इमेज ले रहा हूँ, राइट। ये जो हमारा स्विच है इसको बोलते हैं अनमैनेजेबल स्विच। इसके अंदर आपको कंसोल पोर्ट देखने को नहीं मिलता है, राइट। एंड एक हम लेते हैं मैनेजेबल स्विच, जिसमें पोर्ट का नाम भी लिखा हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। राइट, तो मैं यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा इमेज, राइट। अभी हमारे पास दो स्विच डिवाइस है, एक मैनेजेबल है और एक अनमैनेजेबल है। ये जो हमारा स्विच है ये हमारा मैनेजेबल स्विच है। मैनेजेबल स्विच। और ये जो हमारा स्विच है ये है हमारा अनमैनेजेबल। सॉरी, ये हमारा अनमैनेजेबल स्विच है, राइट। तो जब आपको विलेन क्रिएट करना होता है तो आपको मैनेजेबल स्विच के ऊपर क्रिएट करना है, क्योंकि जो विलेन क्रिएट होता है ना वो एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट होता है। यानी क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट
को क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअली डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हमारे पास एक स्विच डिवाइस है, राइट? एंड जस्ट मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पे क्रिएट करके एंड आपको क्लियर करता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। हमारे पास एक राउटर है, कुछ ऐसे समझ लेते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये हमारे पास एक राउटर है और यहाँ पे हमारे पास एक स्विच डिवाइस भी है, मैनेजेबल स्विच है हमारे पास। ओके, मैं ये राउटर इमेज भी ले लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। एक राउटर है हमारे पास और एक हमारे पास स्विच भी है। और ये जो हमारा राउटर है ये हमारे स्विच डिवाइस से कनेक्टेड है। तो इसके केबल से मैंने क्या किया, अपने स्विच डिवाइस को मैं कनेक्ट कर दिया, राइट? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंप्यूटर लगा देंगे, बहुत सारे पीसी को लगा कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। एक सिंपल नेटवर्क, बेसिक नेटवर्क है ये, जो कि हमारे पास एक राउटर है, राउटर से हमने स्विच डिवाइस लगाया और स्विच डिवाइस पे हम यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर यानी पीसी को लगा सकते हैं। तो चलिए पीसी भी ले लेते हैं यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे पीसी ले लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 पीसी है। इन 6 पीसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक को यहाँ से स्विच डिवाइस के माध्यम से कर देंगे कनेक्ट। ये अपने स्विच डिवाइस से एक एक पीसी को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। ये एक हमारा बेसिक नेटवर्क हो गया। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे तो ये सभी हमारे एक नेटवर्क में पीसी हैं, राइट? ये सभी हमारे एक नेटवर्क में, मीन्स कि अब ये जो 6 पीसी है ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में कोई भी डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, राइट? बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट को क्रिएट करूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल डिपार्टमेंट क्रिएट करूंगा तो हमारे डेटा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। हमारे जो फुल ब्रॉडकास्ट, जो हमारे फुल का मतलब कि पूरे जो लिस्ट हमारे जो जांच होते हैं पूरे लिस्ट जांच नहीं होंगे। इसके अंदर एक टेबल होता है ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मैकिंग टेबल होता है, और मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि स्विच के अंदर आपके टेबल जनरेट होते हैं, एआरपी टेबल, जिसमें आपके स्विच पे जितने भी कंप्यूटर लगे हैं उनके मैक एड्रेस एंड पोर्ट नंबर होते हैं कि किस पोर्ट पे कौन सा पीसी लगा हुआ है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो पूरे लिस्ट होते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे जो पीसी है ना ये अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये जो 2 पीसी है ना, यहाँ पे हमारे एचआर डिपार्टमेंट कनेक्ट है, यहाँ पे हमारे आईटी डिपार्टमेंट है और यहाँ पे हमारे यूजर्स है, राइट? यहाँ पे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, एक ही स्विच पे कनेक्ट है। कंपनी के अंदर एचआर का काम अलग है, आईटी का काम अलग है और यूजर्स का काम अलग है। बट अभी ये तीनों डिपार्टमेंट एक स्विच डिवाइस से कनेक्ट है, तो लाजमी है कि ये सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट ये जो मैं चाहता हूँ कि जो एचआर डिपार्टमेंट है ना, ये एचआर डिपार्टमेंट केवल आपस में कम्युनिकेट कर पाए। यानी मैं चाहता हूँ कि ये जो 1 और 2 पीसी है, यानी एचआर डिपार्टमेंट 2 पीसी है, वो पीसी आपस में कम्युनिकेट करें, बट इन सबसे यानी आईटी से और यूजर से कम्युनिकेट ना करें, कोई भी डेटा सेंड और रिसीव ना करें, और ना ही यूजर इससे कर पाए, क्योंकि ये मैं अलग डिपार्टमेंट सेपरेट रखना चाहता हूँ। सेम लाइक मैं आईटी को भी चाहता हूँ, आईटी का भी काम अलग है, तो मैं चाहता हूँ आईटी को भी मैं सेपरेट कर दूं, अलग कर दूं, ताकि ये अपना काम खुद करे और कोई अदर पीसी यूजर्स या एचआर इसके डेटा को सेंड और रिसीव ना कर पाए।
यानी इस नेटवर्क में सेंड और रिसीव ना कर पाए, राइट। और यूजर्स का भी काम अलग है, तो यूजर को भी मैं अलग करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये तो हमारे पास एक फिजिकल डिवाइस है, ये हमारे पास एक स्विच डिवाइस है, फिजिकल है, बट ये मैनेजेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो भी पोर्ट, लाइक कि अगर मैं बात करूं कि हमारे पोर्ट नंबर 1 एंड 2 पे एचआर कनेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, पोर्ट नंबर 1 और 2 को अलग नेटवर्क में ऐड कर दूंगा। आईपी सभी का सेम रहेगा, सभी पीसी हमारे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट रहेंगे, बट डिपार्टमेंट हमारे अलग हो जाएंगे, वर्चुअल हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे 6 पीसी है, राइट। तो जो लिस्ट हमारे बनेंगे ना हमारे स्विच के अंदर, मैक टेबल, मैक टेबल रहेगा हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे वो डेटा रहेंगे कि हमारे मैक टेबल के अंदर, यानी पोर्ट नंबर 1 पे हमारे पीसी कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस है, पोर्ट नंबर 2 पे एक पीसी है उसका मैक एड्रेस यहाँ पे है। मैं मैक एड्रेस लिख नहीं रहा, यहाँ पे बस मैक दे रहा हूँ, तो समझना यहाँ पे मैक एड्रेस है। तो टोटल हमारे पास 6 पीसी है, तो यहाँ पे 6 पीसी का हमारे पास मैक एड्रेस रहेगा, राइट। 4 एंड 5 एंड 6। तो टोटल हमारे पास 6 पीसी है, और 6 का लिस्ट ऐसे बना हुआ है। तो पोर्ट नंबर 1 पे एक पीसी कनेक्ट है जिसका मैक एड्रेस ये है, राइट। यहाँ पे मैक एड्रेस लिखा रहेगा, तो सबको ऐसे इंडिकेट करेगा। अब मैं जानता हूँ कि पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 पे क्या है, हमारे एचआर कनेक्ट है। पोर्ट नंबर 3 एंड पोर्ट नंबर 4 पे क्या कनेक्ट है, हमारे आईटी कनेक्ट है। पोर्ट नंबर 5 पे एंड पोर्ट नंबर 6 पे हमारे जो कनेक्ट है वो यूजर्स है, राइट। तो अभी जस्ट मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे एचआर से यूजर को डेटा सेंड करूं, या मैं एचआर से एचआर को डेटा सेंड करूं, तो क्या होगा, इस मैकिंग टेबल के अंदर पूरे लिस्ट को जांच करेगा सबसे पहले। अगर मैं एचआर पीसी को, यानी पीसी नंबर 1 के एचआर से पीसी नंबर 2 के एचआर पे मैं कोई भी मैसेज सेंड करूंगा ना, तो क्या होगा, इस पूरे लिस्ट को जांच करेगा मैकिंग टेबल के अंदर, फिर क्या करेगा, वो डेटा को भेजेगा। लेकिन अगर मैं इसको एक डिपार्टमेंट में कर दूंगा, तो क्या होगा, अब ये समझ रहा है कि ये हमारा 1 से लेकर 2 तक एचआर डिपार्टमेंट है, तो अगर हम डेटा एचआर से सेंड कर रहे हैं तो इसी एचआर के अंदर ही है। तो ये पूरे लिस्ट को जांच नहीं करेगा, केवल एक ये सर्कल यानी 1 और 2 को जांच करेगा, बाकी पोर्ट को जांच करने नहीं जाएगा, राइट। इसके ऊपर एक टैग लग जाएगा एचआर का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, और अलग हमारे इन्वायरमेंट हो जाएंगे। आईपी सभी सेम रहेंगे, ये भी इंटरनेट एक्सेस कर सकता है, इंटरनेट को चला सकता है, सभी चीजें कर सकता है, बट क्या होंगे, हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाएंगे, वो भी वर्चुअली, फिजिकली नहीं, वर्चुअली। तो एचआर पीसी एचआर से कम्युनिकेट करेगा, आईटी पीसी आईटी से कर पाएगा, और यूजर यूजर से कर पाएगा। तो वीलैन में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसके अंदर समझना, वो आपको दो तीन चीजें यहाँ पे समझनी होती है। फर्स्ट, एक्सेस वीलैन। सेकेंड, ट्रंक वीलैन। एंड थर्ड, अदर नेटवर्क वीलैन। ये आपके तीन जो टॉपिक है इसमें सबसे मोस्ट होते हैं। एक्सेस वीलैन क्या होता है, ट्रंक वीलैन क्या होता है, और अदर नेटवर्क वीलैन क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सेस वीलैन के बारे में। एक्सेस विलेन कैसे काम करता है और किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टरी सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे, और कमांड के साथ, राइट। तो अभी प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग हमें बता दीजिए कि अभी जो ये डायग्राम मैं आपको यहाँ पे क्लियर किया हूँ, क्या ये आपको समझ में आ रहा है, या कोई डाउट्स है तो प्लीज हैंडल्स करके आप पूछ सकते हैं, या फिर क्लियर है तो फिर हम प्रैक्टिकल बढ़ेंगे लाइव अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर की तरफ। क्लियर है?
ओके गुड। सोनिया मैडम, फिजा मैम, सभी को क्लियर है? ओके गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं सिस्को पैकेट ऐसे ओपन कर दूंगा, एकदम स्लोली चलेंगे हम लोग, कोई नहीं। अगर नहीं क्लियर होगी, हम लोग लैब भी सेटअप कर रहे हैं, अगर आपको डाउट्स रहेंगे तो प्लीज हैंड रेस करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हैंड रेस इनेबल है और जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे लेते हैं एक स्विच डिवाइस, 24 पोर्ट का मैं यहाँ पे स्विच ले रहा हूँ। ठीक है, ये स्विच डिवाइस है हमारे पास। ये आपके लॉजिकली मोड में ऐसे दिखते हैं, फिजिकली में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं आपको। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, राइट। और आप देखेंगे यहाँ पे कंसोल पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। मीन्स कि ये जो हमारा स्विच है ये मैनेजेबल स्विच है, राइट। अब कंसोल पोर्ट को हम यूज कैसे करते हैं, हमें कैसे एक्सेस मिलते हैं रियल टाइम में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। ओके, जस्ट वेट, मैं इसको सेव करता हूँ। अब हमें इसको एक्सेस कैसे मिलेगा एज अ रियल टाइम में, जब हम रियल टाइम में वर्क करें। सिस्को पैकेट रेशो तो हम इजीली कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। रियल टाइम में कैसे करना होता है, क्योंकि हम रियल टाइम में करेंगे कंपनी के अंदर, तो रियल टाइम इन्वायरमेंट को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इमेज कैसे आती है इसमें पेंट के अंदर? ओके, ये आपके पास ऐसे स्विच डिवाइस रहेंगे और यहाँ पे आपके कंसोल पोर्ट दिए रहेंगे। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, जो भी आपके पास रहेंगे, डजंट मैटर कि क्या है आपके पास, कोई लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो क्या करना होगा, ज़्यादातर तो लैपटॉप ही यूज करते हैं, डेस्कटॉप जो भी रहे, डजंट मैटर। तो आपको कंसोल केबल लेनी होगी, राइट। कंसोल केबल क्या करना होगा, जैसे कि कंसोल केबल को अपने पीसी से आपको यहाँ से कनेक्ट करने होंगे, इस कंसोल पोर्ट से, एंड आपके पीसी में कनेक्ट करना होगा, राइट। और एंड पीसी में कनेक्ट करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, पुटी। पुटी, इस पुटी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे, 2-3 MB की है ये। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, पुटी सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पुटी सॉफ्टवेयर है, मैं क्या करूँगा, उस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा, राइट। एंड यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एसएसएस मिलेगा, सीरियल मिलेगा और अदर मिलेगा। तो आपको सीरियल पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड सीरियल लाइन को आपको बताना होगा कि आपके कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है, राइट। जैसे कि आप जाएंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर, यहाँ पे dev mgmt.msc पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे पोर्ट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा और कॉम करके आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जो हमारे इसमें इंटेल के जो आर एक्टिवेट मैनेजर, जो हमारी टेक्नोलॉजी, इसमें जो हमारा पोर्ट है वो कॉम 3 है। तो आपको चेक करना होगा कि आप में कॉम 1 है, कॉम 2 है या कॉम 3 है। तो जो हमारे में कॉम 3, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉम 3 टाइप कर दूंगा एंड क्या करूंगा, ओपन पे क्लिक कर दूंगा। और चूंकि वो केवल हमारे सिस्टम से कनेक्ट है, तो यहाँ पे वो उसका CLI मोड हमें एक्सेस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास कोई फिजिकल स्विच नहीं है कि मैं यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊं, बट मैं आगे VMware मशीन के थ्रू आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा सभी चीजें प्रैक्टिकली, और वो मैं आपको इमेज भी दूंगा, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे केबल को कनेक्ट करके पुट्टी सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपके पीसी के अंदर उसका CLI मोड आपको एक्सेस हो जाएगा।
एंड इसके बाद CLI मोड एक्सेस करने के बाद आप इसके अंदर SSH कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। SSH के माध्यम से किसी भी सिस्टम से आप उसको उस नेटवर्क के अंदर ले सकते हैं रिमोट पे, राइट? तो आगे हम देखेंगे, बट अभी हम कंसोल पोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं फिजिकली। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंसोल केबल को कनेक्ट करके और पुट्टी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका CLI मोड हम एक्सेस कर पाएंगे। और सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको डायरेक्टली इसके अंदर CLI मोड मिलता है। CLI मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CLI मोड एक्सेस हो जाएगा। बट रियल टाइम इसमें भी कैसे करना है आपको, आपके पास एक मैं यहाँ पे रियल टाइम भी आपको दिखाता हूँ। फिजिकल में जाइए, होम सिटी के अंदर जाइए, एक ऑफिस एंड टेबल, ये आपका स्विच डिवाइस लगा हुआ है। ये आपका स्विच डिवाइस लगा हुआ है और यहाँ पे मैं एक टेबल यहाँ पे ऐड करता हूँ। टेबल आ गया, राइट? और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। Yes। और यहाँ पे मैं एक पीसी लैपटॉप ले लेता हूँ। ये लैपटॉप आ गया। अब मुझे इसका CLI मोड एक्सेस करना है, ठीक है? तो थोड़ा जूम करते हैं। एंड क्या करेंगे, हम यहाँ पे केबल लेंगे, कंसोल केबल, और आपके RS-232 पोर्ट से क्लिक करके, ओके यहाँ पे इसके कंसोल पोर्ट नहीं दिखा रहे फिजिकली में करने के बाद। सिस्को पैकेट है सर, एप्लीकेशन ही है, कोई नहीं, लॉजिकल में देखते हैं। ये हमारा पीसी है और क्या करना है आपको, यहाँ पे कंसोल केबल लेना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे स्विच के ऊपर, तो बताएगा कंसोल पोर्ट में कनेक्ट करने हैं या FA0/, यहाँ पे 24 पोर्ट है, देखिए 1 से लेकर 24 पोर्ट का है। और एक पोर्ट है कंसोल पोर्ट, तो कंसोल पोर्ट पे क्लिक करके कनेक्ट कर देंगे एंड एक लैपटॉप के आपके RS-232 पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे। अब RS-232 आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारे पहले सीरियल पोर्ट जाते आते थे ना वैसे होते हैं। बट कोई नहीं, लैपटॉप में अभी वो ऑप्शन नहीं आता है, तो अभी आपको जो आपको कंसोल केबल मिलेंगे उसमें USB पोर्ट मिलेगा, आप USB से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा एंड कनेक्ट होने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप एंड आपको जाना पड़ेगा टर्मिनल पे और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसके CLI मोड एक्सेस हो पा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए हम इसका ही यूज करके रियल टाइम जैसे ही यूज करके हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। अब इसको फिजिकली मोड में देखिए, ये यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे कनेक्ट, राइट? चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ पीसी को लेता हूँ। हमारे पास टोटल 12 पीसी है, राइट? एंड 12 पीसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आज लूंगा केबल, मैं ऑटोमेटिक केबल यूज नहीं कर रहा हूँ, FA0/1 से 0/0 से कनेक्ट करके पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे 500 से पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एक पोर्ट पे कनेक्ट किया, दूसरा पोर्ट अब वहाँ पे आ गया। दूसरा पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया तो तीसरा पोर्ट शो करेगा, दूसरा पोर्ट पे ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो मैं ऐसे करके कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिफ्थ एंड 6 नंबर पोर्ट एंड 7 एंड 8, राइट? एंड इसको भी कनेक्ट करते हैं, ये 9 नंबर पोर्ट से कनेक्ट हो रहा है। पोर्ट अब आपको ध्यान देने होंगे, इसीलिए मैं बार बार पोर्ट का यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको और काउंट करा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पोर्ट पे ध्यान देना है कि किस पोर्ट पे कौन सा पीसी कनेक्ट है, राइट? और अगर आपके सिस्को पैकेट ऐसे अगर पोर्ट इनेबल नहीं है तो आप ऑप्शन में जाके फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जाएंगे या Ctrl+R शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट लेवल से यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको आपको टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क कर लेंगे तो आपके यहाँ पे पोर्ट शो करेंगे, अगर इसको अनटिक कर लेंगे तो पोर्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा। देखिए जैसे मैं टिक करूंगा तो पोर्ट नंबर आ गया, अनटिक करूंगा तो पोर्ट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? तो टिक मार्क करके रखना आपको ताकि पोर्ट दिखाई दे कि किस पोर्ट पे कौन सा पीसी कनेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास टोटल 12 पीसी है और जो हमारे यहाँ पे आईपी है
इस पीसी में जो असाइन है, एक ही नेटवर्क असाइन करते हैं। तो एक ही जब नेटवर्क है तो हमें राउटर लाने की जरूरत ही नहीं है, बस समझना है हमें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी कौन सा रेंज का है हमारे पास, 192.168.1.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। इट इज क्लियर। ये डायग्राम में कोई डाउट है अभी जो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे बना रहे हैं? ये हमारे जो पीसी है ना, इसके माध्यम से हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये स्विच जो मैनेजेबल स्विच है, इसका सीएलआई मोड यानी इसका कमांड मोड कहाँ एक्सेस करेंगे आप? इस लैपटॉप के ऊपर करेंगे, ठीक है, रियल टाइम में। वरना आपकी सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर डायरेक्ट आप क्लिक करके यहाँ से सीएलआई मोड एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग रियल टाइम जैसे करेंगे, सभी कॉन्फ़िगरेशन अपने लैपटॉप से करेंगे, इसको सीएलआई मोड से एक्सेस करके। तो आप ऐसे समझिए कि हाँ, ये हमारे पास स्विच डिवाइस है, यहाँ पे हमने पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, सॉरी पीसी है हमारा, इसमें हमने पुट्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और केबल कनेक्ट करके पुट्टी को ओपन करके इसका सीएलआई मोड हम यहाँ से एक्सेस कर लिया, ठीक है। अभी इस डायग्राम में कोई डाउट है? फिर हम आईपी असाइन करेंगे एक एक को। चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ये डायग्राम क्लियर है आप लोग को? जो अभी डायग्राम हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे बनाया है। ओके गुड। तो ये जो हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारी आईपी है, इसी सीरीज का आईपी हम सबको देने वाले हैं, राइट। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। चेंजेस क्या? ये सभी हमारे जो है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, और चूंकि हम यहाँ पे VLAN कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, हम लोग चाहते हैं कि इन डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी असाइन करेंगे, फिर उसके बाद से हम देखेंगे। तो जस्ट मैं फर्स्ट वन आई पीसी पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाऊंगा एंड आईपी, एंड यहाँ पे आईपी असाइन करूंगा, ठीक है। आईपी थोड़ा मैं फास्टली असाइन करूंगा, तो अगर आपको आईपी साइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज बता दीजिएगा। डेस्कटॉप पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ पे आईपी साइन करना है। सभी पीसी पे मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ एक एक को। इलेवन एंड ये जो लास्ट है हमारा 12 पीसी, राइट। तो ये हमारे सभी पीसी पे आईपी साइन हो गए। अब चूंकि ये सभी पीसी हमारे एक नेटवर्क में है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट, डेफिनेटली करेंगे। चलिए करके देखते हैं। पीसी नंबर 1 पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.1.2 को पिंग करिए, पिंग हो रहे हैं। ओके, 3 को पिंग करिए, 3 भी हमारे पिंग हो रहे हैं। 4 को पिंग करिए, सभी पीसी को पिंग कर लेते हैं। ओके, 4 नंबर पीसी कुछ आईपी मिसिंग होगा। ये हमारे 234 इस पे कुछ आईपी मिसिंग होगा। ओके, 168 होता है ना, 18 था ओनली, राइट। अभी पिंग करेगा, दोबारा पिंग करिए,
पिंग करने लगा। एंड फिफ्थ नंबर को देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे पिंग करेगा, राइट, फिफ्थ नंबर पे पिंग कर रहा है। सिक्स नंबर, फिफ्थ नंबर पे भी पिंग करें, सभी को पिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिस्को पैकेट ट्रेसर में जब मैकिंग टेबल देखना होता है ना, सबसे पहले पिंग करना होता है, नहीं पिंग करेंगे तो टेबल जनरेट नहीं करता है, बट रियल टाइम में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस सिस्को पैकेट एप्लीकेशन है तो करना पड़ता है, कोई नहीं, राइट। सेवन नंबर एंड एट, एट नंबर भी पिंग कर रहा है। नाइन को देख लेते हैं, नाइन भी हमारा पिंग कर रहा है। एंड टेन, टेन नंबर पीसी भी हमारे पिंग कर रहे हैं। एंड इलेवन, इलेवन भी पिंग कर रहे हैं। एंड लास्ट वन है हमारा 12। तो सभी पीसी हमारे पिंग कर रहे हैं, सभी पीसी हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके ओके, 12 नंबर से पीसी वन को पिंग करके देखते हैं। पिंग 192.168.1.1 को पिंग करें, देखिए ये भी पिंग कर रहा है 1.1 भी। तो अभी जब अपने स्विच के ऊपर जाएंगे ना, तो स्विच के ऊपर नहीं, आपको आपने क्या किया, स्विच का CLI मोड एक्सेस किया है पीसी पे। तो पीसी पे यहाँ पे हमने पुट्टी के माध्यम से स्विच को यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो साइन है ना, ये नॉर्मल साइन है। जैसे आपके क्या है ना, ये पूरे जो आपके सिस्को की डिवाइस है ना, सभी आपके लाइनक्स बेस हैं। तो जैसे आपको लाइनक्स में एक ऑप्शन मिलता है डॉलर का, जिसे बोलते हैं नॉर्मल यूजर। एक ऑप्शन मिलता है हैशटैग, इसे बोलते हैं आप रूट यूजर। सेम लाइक ये जो आपका साइन है नॉर्मल का साइन है। एंड इसमें जो हैशटैग मिलेगा उसको बोलते हैं इनेबल मोड, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप इनेबल लिखेंगे ना, इनेबल एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हैशटैग मोड ओपन हो जाएगा, यानी इनेबल मोड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जब स्विच को ओपन करेंगे तो आप किस मोड में रहेंगे, नॉर्मल मोड में रहेंगे। एंड नॉर्मल मोड में आने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद आप हैशटैग मोड यानी इनेबल मोड में आ जाएंगे। एंड जब इनेबल मोड में आप आते हैं, यानी जब हैशटैग मोड में आते हैं, तो यहाँ पे आप चीजें चेक कर सकते हैं कि आपके स्विच के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, क्या क्या चीजें रनिंग है। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है ना मैक एड्रेस टेबल कैसे जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे शो मैक एड्रेस टेबल एंड एंटर करेंगे, तो यहाँ पे दिख जाएगा, पूरे टेबल दिख जाएंगे। कितने पीसी है हमारे, 12 पीसी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिख रहा है VLAN, ये बता रहा है VLAN, यहाँ पे VLAN 1 है। अभी तो हमने विलन के बारे में कोई बात ही नहीं किया। यहाँ पे विलन 1 शो कर रहा है। एंड यहाँ पे उसके मैक एड्रेस शो कर रहे हैं। ये डायनेमिक पोर्ट है और किस पोर्ट पे कौन सा पीसी कनेक्ट है, यहाँ पे ये बता रहा है। पोर्ट नंबर 8 पे यानी FA0/8 पे जो पीसी कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस 0003 है, राइट। पोर्ट नंबर 2 पे जो कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर 1 पे जो कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस क्या है, 12 पे जो कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस क्या है। सबका मैक एड्रेस टेबल बना दिया इसने। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे VLAN दिख रहा है, VLAN 1, VLAN 1, VLAN 1। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट VLAN। जो बाय डिफॉल्ट जो आपके जितने भी पोर्ट है ना, यानी 1 से लेकर 24 पोर्ट जो आपके हैं, ये VLAN 1 के अंदर आते हैं, यानी एक ही VLAN के अंदर आते हैं। इसलिए सभी आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। इन्हीं को हमें बस अलग अलग करना होता है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैं करूंगा ना, यहाँ पे शो VLAN, हमें विलन को चेक करना है। जैसे मैं शो विलन किया, देखिए यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा विलन का। यहाँ पे दे रहा है विलेन 1, नेम क्या है तो डिफॉल्ट है, स्टेटस क्या है इसकी तो स्टेटस इसकी एक्टिव है। और पोर्ट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है 13 से लेकर 24 तक। और जो आपके यहाँ पे पोर्ट कनेक्ट हो गए ना, यहाँ पे 1 से लेकर 12 वो भी पोर्ट इसी के अंदर है। तो यहाँ पे जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आप अगर इरेज कर देंगे इसे तो दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे आपके 1 से लेके 24 पोर्ट यहाँ पे रहते हैं। अगर आपको डाउट्स है तो एक काम करिए, दूसरा स्विच यहाँ पे लेके दिखाता हूँ साइड में आपको। ये आपका 24 पोर्ट का स्विच है और यहाँ पे डायरेक्ट CLI यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको। ये जस्ट बूट हो रहा है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, iOS होता है। जो भी मैनेजेबल आपके राउटर स्विच रहेंगे उसके अंदर iOS होता है, ठीक है। इनेबल करिए, शो विलन करिए, देखिए 1 से लेके 24 पोर्ट तक एक ही विलन के अंदर होते हैं, डिफॉल्ट के अंदर होते हैं। तो वहां पे हमारे पीसी 1 से लेकर 12 तक हमने कनेक्ट कर दिया ना,
इसलिए वो आपको पोर्ट दिखा नहीं रहे, वो पोर्ट ऑफ हो चुके। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो VLAN पहले से क्रिएट है वो VLAN 1 है और ये सभी डिफॉल्ट के अंदर है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे 1002 ये पहले से ही डिफॉल्ट आपके बने होते हैं, VLAN बने होते हैं, बट इसका हमें रोल नहीं होता है, हमें अलग से क्रिएट करना होता है। अब हम VLAN क्रिएट क्यों करेंगे? अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, यानी यहाँ पे जो 4 पीसी है ना, इसको मैं अलग अलग कलर देता हूँ, फिर आपको वही क्लियर कराता हूँ। ये जो डिपार्टमेंट है ये अलग है, एंड ये जो डिपार्टमेंट है ये भी अलग है, एंड इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट हमारे पास वो भी अलग है, और ये भी डिपार्टमेंट हमारे पास अलग है। अब ये अलग क्यों है? ये है हमारे HR डिपार्टमेंट। ये यहाँ पे सभी हमारे जो 4 पीसी है ना वो HR के पीसी है, एंड यहाँ पे 4 पीसी है वो IT के पीसी है, और यहाँ पे जो 4 पीसी है वो हमारे यूजर्स है। राइट? तो यहाँ पे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब मैं चाहता हूँ ये जो HR है ना, ये HR से कोई भी पीसी कम्युनिकेट ना करे, यानी कोई भी फाइल फोटो शेयर ना कर पाए, ये 4 अपना काम करे। यानी यहाँ पे जो 4 पीसी है ये 4 पीसी आपस में कम्युनिकेट करें, बट ये 4 पीसी IT से कम्युनिकेट ना करें, यूजर से कम्युनिकेट ना करें, और ना ही यूजर और IT HR से कम्युनिकेट करें। राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? ये तो हमारे एक फिजिकल यहाँ पे एक नेटवर्क है, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉजिकली इसको डिवाइड कर देंगे। अपने स्विच के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे VLAN जो पहले से है, VLAN 1 जो हमारा पहले से VLAN एक बना हुआ है, VLAN 1 उसके अंदर क्या है, 1 से लेके 24 पोर्ट यहाँ पे है, यानी 1 से लेकर 24 पोर्ट तक आपके VLAN 1 के अंदर है। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया VLAN क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे VLAN 2। राइट? क्या करेंगे, एक नया VLAN बनाएंगे VLAN 2, और उसके अंदर क्या करेंगे, 1 से लेके 4 नंबर पोर्ट तक दे देंगे किसको, हम HR को। HR VLAN बनाएंगे ना हम लोग, तो HR को दे देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब ये जो पोर्ट नंबर 1 से लेके 4 तक पीछे वो HR के अंदर रह जाएंगे, यानी अलग यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट क्रिएट हो। मशीन तो हमारी फिजिकल एक ही है, बट हमने क्या किया, लॉजिकली इसको अलग अलग कर दिया, वर्चुअली हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यही चीजें करना है यहाँ पे विलन के अंदर, यानी एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम बहुत सारे लॉजिकल डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग विलन बोलते हैं, यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। और कंपनी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है विलन की, और ज्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है आपसे, विलेन क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, डिफॉल्ट विलेन क्या है, ट्रंक विलेन क्या है, अदर ट्रंक विलेन क्या है, विलेन क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग, विलेन विलेन क्रिएट करने का एडवांटेज क्या है। तो आप देखिए ना यहाँ पे एडवांटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो नेटवर्क है 192.160.1.1, राइट? अगर ये नेटवर्क में सभी हमारे पीसी, अभी हमने कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं बनाया है, और सपोज इसमें से कोई भी एक पीसी जिसमें कुछ वल्नरेबिलिटी, कुछ कमियां हैं, और एज अ अटैकर कोई भी इस पीसी को कंप्रोमाइज कर लेता है, तो वो इजीली हमारे इस नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर एंटर कर चुका है। राइट? और इजीली वो सभी डिपार्टमेंट को डेटा को चेक कर पाएगा, क्योंकि वो सभी सेम नेटवर्क में है। बट अगर मैं वही HR को अलग कर देता हूँ, IT को अलग कर देता हूँ, और यूजर को अलग करता हूँ, सेम IP सभी में है, यानी IP का रेंज क्लास C का सभी का है, एक नेटवर्क में है, लेकिन हमने क्या किया, वर्चुअली इनको डिवाइड कर दिया। अब सपोज कि अगर कोई अटैकर आपके किसी एक पीसी को कंप्रोमाइज कर लेता है, सपोज HR का पीसी को किसी ने किसी अटैकर ने कंप्रोमाइज कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेटा लॉस होता है तो केवल HR डिपार्टमेंट का ही होगा, IT और यूजर का कोई डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे अलग डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे अलग हो चुके हैं। नेटवर्क तो सेम एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग कर दिए गए। तो इससे एडवांटेज क्या है, एक तो आपको सिक्योरिटी का आपको ज्यादा फीचर मिलता है, आपको सिस्टम सिक्योर रहते हैं। दूसरा,
नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हो जाती है, नेटवर्क आपके स्मूथ हो जाते हैं। क्यों स्मूथ हो जाते हैं? कि अगर मैं इस डिपार्टमेंट को अलग कर देता हूँ 1 से लेके 4 तक पीसी को, तो अगर जब मैं यहाँ से पीसी 1 से पीसी 4 को जब डेटा भेजूँगा ना, तो क्या होगा? ये इसी यानी पीसी व यानी पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 4 के बीच में ही फाइंड आउट करेगा। बाकी पोर्ट को छोड़ देगा, बाकी पोर्ट से इसे कोई मतलब नहीं है, राइट? तो क्या होगा? पूरा वो आपके पूरे टेबल को नहीं ढूँढेगा, केवल आपके एक एरिया को ढूँढेगा जहाँ पे आपने जिसको एरिया को डिवाइड किया है। ठीक है? तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं अलग-अलग वीलेन। तो फिर से वही हम चीज़ें अपने पीसी से पुट्टी सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस करेंगे इसे। एंड एक्सेस करने के बाद अभी हम यहाँ पे इनेबल मोड में हैं, और इनेबल मोड में आप केवल चीज़ों को देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं कर सकते, यानी कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जाएँगे, तब तक आप इसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होता है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आपको टाइप करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल या कॉन्फ़िग टर्मिनल आप लिख सकते हैं। कॉन्फ़िग आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्फ़िग टी, आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कॉन्फ़िग टी यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंड एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। सबसे पहले कहाँ थे आप? सबसे पहले थे हम नॉर्मल मोड में, फिर हमने इनेबल कमांड चलाया तो हम हैशटैग मोड में आ गए, यानी इनेबल मोड में आ गए। एंड उसके बाद हमने कमांड चलाया कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हमें क्या करना है? वीलेन क्रिएट करना है। तो हमारे यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट है? 1 2 3 डिपार्टमेंट है। तो हम 3 डिपार्टमेंट यानी 3 वीलेन बनाएंगे। एक एचआर वीलेन बनाएंगे, एक आईटी वीलेन बनाएंगे, एक यूजर वीलेन बनाएंगे। चलिए क्रिएट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिखेंगे वीलेन 2। वीलेन 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास वीलेन 1 है यहाँ पे डिफॉल्ट के नेम से। तो हम वीलेन 2 क्रिएट करेंगे, वीलेन 2 एंड करेंगे इंटर। तो जो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, अभी हम कॉन्फ़िगर वीलेन के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे वीलेन का हमें नाम देना होगा। वीलेन 2 तो हम बना रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? तो नेम है, नेम एचआर एंड करेंगे एंटर। वीलेन हमारा बन गया। एग्जिट करिए, बाहर आ जाइए। एक बार और एग्जिट करके बाहर आ जाइए। आपको चेक करना ना विलेन बना या नहीं, तो फिर से आपको इनेबल मोड में आना पड़ेगा। यहाँ पे करिए शो विलेन, चेक करने के लिए शो विलेन करना होता है आपको। एंटर करेंगे तो देखिए पहले हमारे डिफॉल्ट थे, अब यहाँ पे विलेन 2 क्रिएट हो गए एचआर नाम से। ये भी एक्टिव है, लेकिन इसके पास कोई भी पोर्ट नहीं दिया गया है, नहीं तो यहाँ भी पोर्ट शो करता है यहाँ पे कौन कौन से पोर्ट है, तो आगे देखेंगे हम। ठीक है, चलिए फिर से कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एंड दूसरा विलेन बनाते हैं वीलैन 3, और नेम देते हैं इसका आईटी एंड करते हैं एंटर। आईटी भी बन गया। फिर एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे, फिर एक विलेन बनाएंगे वीलैन वीलैन 4, और नेम दे देंगे इसका यूजर एंड कर देंगे एंटर। एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे, फिर से एग्जिट करेंगे, बाहर आ जाएंगे इनेबल मोड में, और यहाँ पे चेक करेंगे जो हमने बनाया वो बना है या नहीं। सो वीलैन एंटर करिए, देखिए हमारे एचआर भी बन गए, आईटी भी बन गए और यूजर्स भी बन गए। ये तो केवल हमारे विलेन बने हैं। अब हमें क्या करना है? जो डिफॉल्ट के अंदर टोटल पोर्ट है ना, उसको निकाल के हमें एचआर को देना है, आईटी को देना है और यूजर को देना है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे कि किस पोर्ट से किस पोर्ट तक हमारे एचआर कनेक्ट है। तो एचआर पोर्ट नंबर 1 से लेके आपके पोर्ट नंबर 4 तक कनेक्ट है, यानी पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 4 तक पीसी जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में कनेक्ट है। तो कोई नहीं, हम उस पोर्ट को क्या करेंगे? एचआर को दे देंगे। देखिए कितना इजी है विलेन क्रिएट करना। फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कोई भी चेंजेस करना है तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे। किस इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे? तो अपने स्विच के इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे ना, हम लोग 1 से लेकर 4 तक के इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको हम एचआर को देने वाले हैं, यानी अलग विलेन को ऐड करने वाले हैं, डिफॉल्ट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज। रेंज क्यों? क्योंकि हम एक से ज्यादा पोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसलिए रेंज देंगे हम।
अगर केवल एक पोर्ट है तो हम रेंज नहीं लिखेंगे, अगर कई सारे पोर्ट है, एक से अधिक पोर्ट है, तो वहां पर रेंज देंगे। इंटरफेस रेंज किसको दे रहे हैं? FA0/1। अब बात FA0/1, FA0 क्या है? तो इसका पूरा नाम है फास्ट इथरनेट 0/1, यानी पहला पोर्ट। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है? FA0/1। जो पोर्ट का नाम लिखा रहेगा वही देना है आपको, अलग नहीं देना है, वही सेम नाम देना है आपको, ठीक है। तो हमने दिया FA0/1, लेकिन हम केवल एक पोर्ट को थोड़ी ले रहे हैं, हम एक से लेके 4 ले रहे हैं, तो हाइपन करेंगे और लिखेंगे 4, यानी हम 1 से लेके 4 तक के पोर्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड लिखेंगे इंटर, यानी सॉरी क्लिक करेंगे इंटर। तो यहाँ पे हम इंटरफेस का रेंज को सिलेक्ट कर चुके हैं, यानी 1 से लेके 4 तक पोर्ट जो आपके वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इस पोर्ट को क्या करना है आपको? तो सबसे पहले इस पोर्ट को, जैसे हमने चेक किया ये पोर्ट क्या है आपके, जब हमने पोर्ट को चेक किया, मैक एड्रेस को चेक किया, तो यहाँ पे बता रहा है जो पोर्ट नंबर आपके 1 है एंड 2 है, आपके जो 3 है एंड 4 है, ये पोर्ट क्या है? डायनेमिक है। तो डायनेमिक पोर्ट कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाता है, राइट। तो सबसे पहले इस पोर्ट को आपको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, यानी डायनेमिक से चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड कर देंगे इंटर। मीन्स कि जो हमारे पोर्ट है ना वो एक्सेसिबल बन गए, पहले डायनेमिक थे अब एक्सेसिबल हो गए। अब इनको कोई भी कमांड हम एक्सेस कराएंगे तो एक्सेस कर लेगा, अगर डायनेमिक रहेगा तो एक्सेस नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप पोर्ट को सिलेक्ट करें और उस पोर्ट को आप एक्सेसिबल बनाएं ताकि वो किसी चीज को एक्सेस कर सके। एक्सेस हो गया। अब हम एक्सेस किसको देने वाले हैं? तो हाँ, ये जो 1 से लेकर 4 तक जो पोर्ट है ना, वो हमारे HR है, HR डिपार्टमेंट है। तो कोई नहीं, हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट बना रखा है, राइट। हमने डिपार्टमेंट बनाया ना, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट बना रखा है HR। तो ये किस विलेन में है? विलेन 2 के अंदर है। तो हम इसको चलिए विलेन 2 को देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 2, यानी हमारे 1 से लेके 4 तक पोर्ट को हमने क्या किया? पहले सेलेक्ट किया, फिर हमने इसको एक्सेसबल बनाया, फिर हम इसको एक्सेस किसको दे रहे हैं? विलेन 2 को, यानी HR को दे रहे हैं एंड करेंगे इंटर। अभी देखिए जैसे आप एक्सेस दे दिए ना, अब ये डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। जो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल था ना, अब देखिए येलो हो गया, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होंगे, राइट। और एक चीज आपको अंतर क्या देखने को मिलेंगे, को मैं दिखाता हूँ यहाँ से। अब आप एग्जिट करके बाहर आइए, एग्जिट, अगेन एग्जिट, एंड आप फिर से इनेबल मोड में आइए, यहाँ पे टाइप करिए शो VLAN, एंटर करिए। अब देखिए क्या हुआ, पहले जो हमारे HR यहाँ पे जो एक्टिव था, यहाँ पे एक भी पोर्ट नहीं था, बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1 से लेके 4 तक आपके HR के अंदर शो कर रहे हैं। यानी हमने क्या किया, डिफॉल्ट के अंदर से निकाल के हमने इसको HR के अंदर ऐड कर दिया, ये अलग डिपार्टमेंट बन गया। यानी यहाँ से पोर्ट रिमूव होकर कहाँ आ गए? आपके आपके HR के अंदर आ गए। 1 से लेके 4 तक हमने पोर्ट दिया था, 1 से लेके 4 तक पोर्ट हमारे आ गए, राइट। अब देखिए आपके डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, अभी दोबारा कनेक्ट होके ग्रीन हो गए, देखिए ग्रीन हो गया। अब ये जो PC है ना, अब ये ना ही ID से कम्युनिकेट कर पाएगा, ना ही यूजर से कर पाएगा, राइट। चलिए करके देखते हैं, पिंग करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। देखिए इससे पहले सभी को हमने पिंग किया था ना यहाँ पे, अब दोबारा पिंग करिए, आप नहीं पिंग करेगा। किसी को भी पिंग करिए, 12 को भी पिंग करिए, नहीं करेगा, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट अलग हो चुके हैं। नेटवर्क हमारा एक ही है, फिजिकल जो डिवाइस हमारा एक ही है, IP हमारे एक ही रेंज के हैं, बट अब ये कम्युनिकेट नहीं करेगा बिकॉज हमने इसको अलग डिपार्टमेंट में ऐड कर दिया है। हमने क्या किया, इसको वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। अब एक पिंग नहीं कर सकता है, राइट। लेकिन ये आपस में पिंग करेंगे, ये जो HR है ना, ये आपस में पिंग कर पाएंगे। देखिए PC1 जो है आपकी, इसका IP क्या है? 1.1 है, और इसका क्या है? 1.2 है, राइट। तो 1.1 जो है ना, 1.2 को पिंग कर पाएंगे, यानी PC जो HR के अंदर है, 4 जो PC है ना, ये चारों PC आपस में कम्युनिकेट करेंगे। देखिए पिंग करके देखिए, पिंग स्पेस 192.168.1.2 को पिंग करिए, ठीक है, पिंग हो रहा है। 3 भी हमारा HR का ही पार्ट है, 3 भी पिंग होगा। 4 भी जो है हमारा HR का ही पार्ट है, 4 भी होगा।
लेकिन जब आप फाइल को पिंग करेंगे तो ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट होगा। इट इज क्लियर और नॉट? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। इतना समझ में आया आप लोग को कि कैसे ये विलन क्रिएट हुआ? ओके, थोड़ा सा समय देते हैं आपको यहाँ पे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप हैंडल्स करके क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन है आप लोग को या फिर क्लियर है? क्लियर है? रजा, आप क्या बोल रहे हैं? F0/0? सॉरी डियर, स्विच के ऊपर F0/0 पोर्ट नहीं होता है, F0/1 पोर्ट होता है। ठीक है, राउटर के ऊपर आपको F0/0 पोर्ट देखने को मिलते हैं, स्विच के ऊपर नहीं मिलते। स्विच के ऊपर आपको 1 से मिलते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 24 रहेंगे, या जितने पोर्ट कराएगा उतना पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है सभी को? कोई डाउट रहेंगे तो प्लीज आप हैंडल्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, गुड। तो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट अलग हो चुके हैं, बट अभी तक जो हमारे एचआर हैं और आई जो सॉरी जो हमारे आईटी हैं एंड यूजर हैं, ये सेम नेटवर्क में है। तो अभी ये दोनों आपस में पिंग करेंगे। दिखा है आपको? देखिए, पिंग करिए इससे। कमांड प्रॉम्प्ट में आइए, लिखिए यहाँ पे पिंग स्पेस 192.168.1.10 को पिंग करिए। देखिए पिंग होगा, बिकॉज ये सभी अभी डिफॉल्ट के अंदर है, ये दोनों डिपार्टमेंट हमारे डिफॉल्ट के अंदर है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस है 5 से लेके 5, 6, 7 एंड 8, ये जो हमारे पोर्ट है वो किसके लिए है? आईटी के लिए। तो हमने आईटी डिपार्टमेंट बना रखा है, हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट है। तो अब क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 जो हमारे पोर्ट है वो किसको दे देंगे? हम आईटी को दे देंगे। चलिए, अब फिर से आ जाएंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इंटरफेस को सेलेक्ट करना है आपको। तो लिखेंगे इंटरफेस रेंज, यहाँ पे एक रेंज ले रहे हैं तो आपको रेंज लिखना पड़ेगा। ओ सॉरी, आज ज्यादा लॉन्ग टाइम प्रेस हो गया। रेंज, इंटरफेस रेंज हम क्या दे रहे हैं? F0/5 से लेके 8 तक हम ले रहे हैं। यहाँ पे टोटल हमारे 4 पोर्ट हो गए, एंड करेंगे इंटर। तो ये पोर्ट हमारे सिलेक्ट हो गए। अभी ये पोर्ट हमारे डायनेमिक में है, ये भी तो हमारे डायनेमिक में ही थे। तो फिर से हमें इसको एक्सेसिबल बनाने होंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड करेंगे इंटर। अब एक्सेसिबल बन चुके हैं। अब इसको किसको देना है हमें? तो देना है आईटी को। आईटी का क्या है? VLAN 3 है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, एंड कर देंगे इंटर। हो गया। देखिए कितना इजी है VLAN क्रिएट करना। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अगर आएगी तो प्लीज हैंडल्स करके आप पूछ लीजिएगा। अब एग्जिट करके बाहर रखिए, फिर अगेन एग्जिट करिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। शो VLAN करिए और देखिए यहाँ पे 5 से लेके 8 तक जो पोर्ट है वो एचआर सॉरी आईटी के अंदर आ चुके हैं। अब आईटी भी आपका अलग डिपार्टमेंट बन चुका है, राइट। ये भी हमारे अलग हो चुके हैं। अब देखिए ये भी आपके डिस्कनेक्ट हुए होंगे। ओके, कनेक्ट हो गया, काफी फास्ट काम कर रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो गया। अब ये जो पीछे ना फिर से अब ये देखिए, अब ये यूजर से कम्युनिकेट नहीं करेगा। पहले पिंग किया था 10 को, अब दोबारा 10 को पिंग करिए, नहीं करेगा। ये भी अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब यूजर डिफॉल्ट के अंदर है ना।
नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई नहीं। अब हमारे 9 से लेके जो 12 तक पोर्ट है, 9 11 9 10 11 12, इस पोर्ट को हमें यूजर को देना है। तो यूजर डिपार्टमेंट भी बना हुआ है हमारा, सेम वही चीजें करेंगे जैसे हम करते आए हैं। फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे एंड इंटरफेस रेंज और FA0/9 से लेके कहाँ तक लेना है, हमें 12 तक लेना है। इंटर एंड अगेन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 4। VLAN 4 था हमारा यूजर, ये भी हो गया हमारा। अभी फिर एग्जिट करके बाहर जाइए और चेक कर लीजिए हुआ है या नहीं। शो VLAN इंटर, देखिए आपके 9 से लेकर 9 10 11 12। जो पोर्ट है आपके VLAN 4 के अंदर आ चुके हैं, राइट। तो अब ये हमारे डिपार्टमेंट तीनों अलग अलग हो चुके हैं, अलग अलग VLAN में हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई नया पीसी, यानी एक कोई नया यूजर आता है आपके पास, ये नया आया यहाँ पे पीसी और ये एचआर का मेंबर है। चलिए कोई नहीं, एचआर का मेंबर हो या किसी चीज का मेंबर हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्ट नंबर 13 फ्री है हमारे पास, इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसका आईपी दे देते हैं इसी नेटवर्क का, 192.168.1.13 का देते हैं। ठीक है, अब ये जो कि है ये एचआर का मेंबर है, ये एचआर पीसी है। यहाँ पे जो यूजर नया आया है वो एचआर पर्सन है। ठीक है, ये एचआर है। तो हमें फिर से इसको एचआर के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर है। तो एचआर के अंदर करने के लिए क्या करना है, हमें देखना है किस पोर्ट पे कनेक्ट है। 13 नंबर पे है ना, चलिए कोई नहीं, 13 नंबर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनल पे जाएंगे, इसको एक्सेस करेंगे और देखेंगे 13 नंबर पोर्ट हमारे डिफॉल्ट के अंदर थे यहाँ पे, राइट। तो इसको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करके हमें एचआर के अंदर ऐड कर देना है, इसके अंदर। तो चलिए ऐड करते हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल, कन्फिग्रेशन मोड में आ गए, इंटरफेस। अब यहाँ पे एक ही इंटरफेस है ना, तो हम यहाँ पे रेंज नहीं लिखेंगे, इंटरफेस FA0/13 लिख देंगे। 13, अब देखिए इंटरफेस सेलेक्ट हो गया। अब चूंकि इसे एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, ये भी डायनेमिक में है, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेसिबल हो गया। एंड किसको देना है, हमें एचआर देना है। एचआर क्या है, VLAN 2 है, तो यहाँ पे देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। अब क्या वो 13 नंबर पोर्ट कहाँ आके ऐड हो गया, एचआर के अंदर आके ऐड हो गया। देखना है आपको, एग्जिट करिए, अगेन एग्जिट करिए एंड शो VLAN। देखिए 13 नंबर जो पोर्ट है वो कहाँ आ गया, आपके एचआर के अंदर आके ऐड हो गया, राइट। अब ये जो आपका जो पीसी है 13 नंबर, ये एचआर का मेंबर है, एचआर से पिंग कर पाएगा, एचआर से कम्युनिकेट कर पाएगा क्योंकि एचआर का डिपार्टमेंट है। ऐसे अगर यूजर में आते हैं तो यूजर को भी ऐड कर सकते हैं, पोर्ट को ऐड कर देना है आपको बस। आईटी में आते हैं तो आईटी में ऐड कर देना है, बन गया हमारा VLAN। इसको बोलते हैं एक्सेस VLAN, राइट। क्लियर है अभी? ओके। और आपको यहाँ पे 5 मिनट देता हूँ और जो भी क्वेश्चन करने आप लोग प्लीज कर लीजिए। कोई क्वेश्चन आप लोग को, क्वेश्चन तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको क्लियर है या फिर थोड़ा सा भी डाउट है ना तो क्लियर कर लीजिए आप लोग। सभी को क्लियर है? सुदर्शन जी, राकेश, सोनिया, धर्मेंद्र, रोहित, फिजा मैम, रंजीत,
और अभिलाष, रजा, सुजाता, प्लीज बता दीजिए। आप लोग सभी को क्लियर है? बताइए, हैंडल्स करके आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में, जैसे आप बता सकें। आप प्लीज बता दीजिए क्या डाउट है। ओके ओके। ओके, डिलीट विलेन को से डिलीट करना है, मैं बताऊंगा आपको, कोई नहीं। मैं बताऊंगा विलेन कैसे डिलीट करना है, सिंगल विलेन कैसे डिलीट कर सकते हैं, पूरे विलेन को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। जो भी विलेन क्रिएट करते हैं ना, वो सभी आपके फ्लैश मेमोरी के अंदर होते हैं। देखिए, आपके स्विच के अंदर एक फ्लैश मेमोरी होता है, उसी के अंदर होते हैं। वो दिखा आपको बताऊंगा ना, डोंट वरी, सबको सबके लिए रहेगा। यहाँ पे देखेंगे सो फ्लैश, आप देखिए आपके विलन आ गए, विलन डॉट जो आपके डीएटी करके हैं, ये आपके विलन की पूरी यहाँ पे डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे जो परमिशन है वो रीड राइट का है। तो यहाँ पे सभी विलेन आते हैं, आप सिंगल विलेन को भी डिलीट कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे इस फाइल को डिलीट कर देंगे ना, तो पूरा आपका विलेन डिलीट हो जाएगा। तो मैं डिलीट करना दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, पहले आप क्रिएट तो करिए, फिर डिलीट करना देखेंगे। पहले बनाना सीखिए, फिर बिगाड़ना सीख जाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं टुमारो। आज आपके रेंडर के क्लास नहीं रहेंगे। ओके ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।